आज का शिरडी साई संदेश। मेरे बच्चे, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। जो भी तुम बचत करते हो, एक दिन उन पैसों में बरकत जरूर होगी। बस तुम कुछ न कुछ हर महीने बचत करते रहो, क्योंकि कर्जा लेने से बेहतर है कि तुम अपना घर का खर्चा थोड़ा सा नियंत्रण करो। औरों को देखा देखी कभी भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि तुम जब मुश्किल में पड़ते हो या पड़ जाओगे तो कोई भी तुम्हारा घर चलाने नहीं आएगा। फिर तुम्हें पछतावा होगा। इसलिए दिखावे की दुनिया में मत जाना। जितना और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उस परमात्मा ने तुम्हें दिया है, उसमें ही खुश रहना सीखो। वो ही जीवन का असली सुख है। और याद रखना कि अपनी कमाई से कुछ प्रतिशत जोड़ना सीखो। फिर देखना तुम्हारी कमाई में कितनी बरकत होगी और बढ़ोतरी भी होगी। पैसों को सोच समझ कर ही खर्चा करा करो। जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ तुम्हें लगता है कि बहुत ज़रूरत है किसी चीज़ की, तभी उस पर खर्चा किया करो। क्योंकि पैसा कमाने वाला ही जानता है कि आज की दुनिया में पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। ऐसा करने से तुम कोई कंजूस नहीं कहलाओगे। और अगर तुम्हें कोई कंजूस कहता है या समझता है तो उसे समझने दो। और ध्यान रहे कि वो ही लोग तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन भी हैं, तुमसे घृणा करते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहो। ऐसे लोगों से दूरी बना लेने में ही भलाई है, जो तुम्हें अपने बारे में ही सोचने ना दे। सबको अपने रास्ते खुद ही तलाश करने पड़ते हैं। मंजिल चाहे एक हो, फिर भी सबको सफर अकेले ही तय करना पड़ता है। कभी भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, भले ही वो हमारा कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अब आध्यात्मिक राह पर चलना चाहते हो। तुम पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करना चाहते हो। तुम मेरी भक्ति में लीन होना चाहते हो। लेकिन जो मैं आज तुम्हें समझा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनना। ईश्वर सेवा में है, समर्पण में है। जब तक इंसान इंसानी रिश्ते नहीं निभा लेता, तब तक उसका ईश्वर से नाता कैसे जुड़ सकता है। ईश्वर तो दूर की बात है, उसका खुद से भी नाता कैसे जुड़ सकता है। जब तक वो दूसरों में ईश्वर नहीं देखेगा, उसे ईश्वर के दर्शन कैसे हो सकते हैं। और जिस दिन वो दूसरों में ईश्वर का अंश देखने लग जाएगा, तो उसे ईश्वर के दर्शनों की जरूरत ही नहीं होगी। इसलिए सभी के लिए प्रेम भाव, दया भाव रखिए। मैं तो कण कण में हूँ। और तुम जो ये परेशान होते हो कि तुम औरों की तरह मुझे कुछ कीमती नहीं चढ़ा पा रहे हो या मेरी शिरडी नहीं आ पा रहे हो, तो परेशान बिल्कुल भी मत हुआ करो। क्योंकि भगवान भक्त की सच्ची भक्ति देखते हैं और तुम सच्ची भक्ति करते हो। तुम्हारा मन साफ है और मैं इससे ही प्रसन्न हो जाता हूँ। और तुम्हें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। जो ये तुम्हारे अंदर दया भाव है, सबके प्रति करुणा है, ये ही मेरी असली भक्ति है। उन्हें कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तुम एक भोले बच्चे की तरह भी उनकी भक्ति कर सकते हो, तो उन्हें वो भी स्वीकार होगा। बल्कि तुम्हारी इन तरह भक्ति करना उनके लिए प्रिय भी होगा। जितनी बड़ी आस्था होती है, उतनी ही बड़ी परीक्षा भी होती है। और जब तुम इन इम्तिहान की घड़ियों को अच्छे से निभा पाओगे, तो ही यही मेरी असली भक्ति है। जब समय ठीक ना चल रहा हो, तभी असली धैर्य रखने की परीक्षा होती है। धीरज रखने की जरूरत भी होती है। अपने मन से लड़ना सीखो। देखो कि तुमसे कमी कहाँ रह गई है। दुखों का डटकर सामना करना सीखो, लेकिन कभी भी हारो नहीं। क्योंकि इन्हीं चुनौतियों से जीवन में तुम निखर कर सामने आओगे। बचपन से कोई तुम्हारा सपना भी था और तुम्हें लगता है कि अब उसे देर हो गई है पूरा करने में। लेकिन कभी भी किसी काम को करने में देर नहीं होती है। जीवन में जो कुछ भी सीख सकते हो, सीखना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। क्या पता कब क्या काम में आ जाए। कोई क्या कहेगा, इन सब बातों पर ध्यान मत दो। अगर तुम्हारे अंदर जज्बा है कुछ सीखने का, कुछ कर दिखाने का, तो असंभव भी संभव हो जाता है। तुम्हें अब तक सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाया है जीवन में, लेकिन अब तुम मेरी शरण में हो। तुम्हें और भटकने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा अज्ञान का अंधेरा दूर जरूर करूंगा। तुम्हें सफलता की ओर लेकर जाऊंगा।
जो तुमने अब मेरा हाथ थाम लिया है, मैं तुम्हारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और परेशान बिल्कुल भी मत हुआ करो। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है या तुम्हारा गलत चाह भी रहा है तो वो उसके कर्म है। तुम क्यों इसमें परेशान होते हो? जो भी तुम्हारे साथ तुम्हारा गलत करेगा वो खुद ब खुद कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। उसके साथ कभी भी जीवन में सही नहीं हो सकता। कुछ लोग हैं जो तुम्हारी बहुत ही बुराई कर रहे हैं, बहुत ही आलोचना निंदा कर रहे हैं। उन्हें करने दो, क्योंकि तुम एक ही उन पर भारी हो। और पता है क्यों? क्योंकि तुम सच के साथ हो और वो लोग सारे के सारे झूठे हैं। और इस संसार में हमेशा सच अकेला खड़ा रहा है और झूठों के साथ मूर्खों की भीड़ खड़ी है। इसलिए कभी भी अकेले होने में घबराया मत करो और इस झूठी निंदा से कभी भी डरा मत करो। मैं जानता हूँ कौन सही है और कौन गलत है। तुम्हें किसी को भी कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। सही समय आने पर सबका इंसाफ जरूर होगा। इन सब व्यर्थ की बातों को छोड़कर तुम मन सिर्फ मेरी भक्ति पे लगाया करो, मेरा नाम जाप किया करो। और बहुत समय हो गया है तुम मेरे मंदिर नहीं आ पा रहे हो। क्या बात हो गई है? क्या तुम अपने बाबा से नाराज हो? आज जरूर मेरे मंदिर आना। मैं तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मैं तुमसे मिलना भी चाहता हूँ। जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। किसी भी बात से घबराया मत करो। ये जीवन है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। खुश रहो, हमेशा अपना ध्यान रखो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।